साथियों, जब धरती करवट लेती है तो पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। अब ये सच भारत के सबसे बड़े पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर लागू हो चुका है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा नई सिस्मिक जोनिंग रिपोर्ट जारी की गई है। अब पूरा हिमालय आर्क, जिसको हम चापाकार या धनुषाकार हिमालय कहते हैं, अब ये डेंजर जोन 6 में शामिल हो चुका है। यानी देश का सबसे संवेदनशील खतरनाक भूकंप क्षेत्र होगा। साथियों, इससे पहले भूकंप जोन 5 हुआ करते थे। फर्स्ट भूकंप जोन को समाप्त करके सेकंड में मिला दिया गया था। सेकंड भूकंप जोन लो रिस्क जोन वाला है। थर्ड भूकंप जोन मॉडरेट रिस्क वाला है। फोर्थ भूकंप जोन हाई रिस्क जोन वाला है और फिफ्थ भूकंप जोन वेरी हाई रिस्क जोन वाला हुआ करता था। अब जोन 6 को अल्ट्रा हाई रिस्क जोन में शामिल किया गया है, जो सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि भारत का 61% भूमि क्षेत्र और 75% आबादी अब उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हो चुकी है। यानी हर 4 में से 3 भारतीय भूकंप प्रभावित जोन में रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय पिछले 200 सालों से एक बड़ा दबाव महसूस कर रहा है। जैसे अपना कुकर प्रेशर होता है, उसमें जल वाष्प का दाब बनता है, तब कुछ समय बाद वो सिटी निकलती है। सेम वैसे ही अब हिमालय में कभी भी बड़ी ज्वालामुखी और भूकंप हमें दिखाई दे सकते हैं। अब किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकती है। इसलिए पूरे हिमालयन बेल्ट, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, को सबसे खतरनाक भूकंप जोन 6 में रखा गया है। लेकिन ये खतरा केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है साथियों। नई मैपिंग ये दिखाती है कि हिमालय का यह टेक्टोनिक तनाव अब मैदानों तक भी पहुंच चुका है, जहां बड़ी आबादी और बड़े शहर मौजूद है, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब के पर्वतपदीय भाग में, जिसको हम हिमालयन फ्रंटल फोल्ड कहते हैं, जहां कभी भी हमें भूकंप और ऐसी कुछ घटनाएं हमें दिखाई दे सकती है। साथियों, ये नया मानचित्र बताता है कि भारत को अब नई निर्माण नीतियां और सिस्मिक सेफ्टी जोन को हमें अपनाना पड़ेगा, ताकि हमारी जनता सुरक्षित रह सके और आने वाले भूकंपों के लिए हम पहले से तैयार हो सके। तो साथियों, आप सभी को ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत का खतरनाक भूकंप भुज कब आया था, कहां आया था और किस तीव्रता का ये भूकंप आया था। थैंक यू, गुड लक।